परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें फिर से एक मौका दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हिंदी सर्विस में हम सब जुड़ सके। आइए इस घड़ी आज की आराधना के लिए भजन संहिता का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 45वां भजन। मैं चाहूंगा मुझे उत्तरवादी के रूप में पढ़ने में मार्गरेट सिस्टर अगुवाई करेंगे। साम 45 भजन संहिता उसका 45वां भजन हम लोग उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे। मैं पहला पद पढ़ूंगा और सिस्टर दूसरे पद को पढ़ेंगी और हम सब मिलकर के आखिरी पद को पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप भी भजन संहिता को निकालें और भजन संहिता उसका 45वां भजन को हम सब मिलके पढ़ेंगे और हम प्रभु को इस गीत के द्वारा, भजन के द्वारा हम धन्यवाद। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेगा। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आइए मेरे अजीजों, इस भजन संहिता के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, आपकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज के हिंदी सर्विस में आप सभी भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और ये दिन हमारे लिए आशीष का दिन होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज का दिन हमें दिया है। ये दिन हमारे लिए अमंगल या श्राप या बुराई का दिन नहीं हो सकता। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, इस भजन संहिता में हम बहुत सारे बातों को देखते हैं। इस भजन संहिता बहुत गहरा एक सच्चाई के साथ भरा हुआ एक भजन संहिता है। इस भजन में शादी विवाह के बारे में लिखा गया है। अगर आप गौर से देखोगे, इस भजन संहिता हमारे यीशु मसीह का कलीसिया के साथ जो विवाह है उस पर आधारित है। बहुत सुंदर सच्चाई उसमें छुपा हुआ है, जो मैं आपको उसमें से मसीह के साथ कलीसिया का विवाह का जो सच्चाई इस भजन में है, मैं आपको उसमें से 5 या 7 बातों को बताऊंगा जो इस भजन संहिता में कहा गया है। पहला पद में लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। लिख रहे हैं भजनकार और कह रहे हैं, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। यानी यह जो भजन है एक राजा के बारे में लिखा गया भजन है, राजा के बारे में रचा गया भजन संहिता है ये। और मेरी जीव निपुण लेखक की लेखनी बनी है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। यह भजनकार एक राजा के बारे में एक रचना कर रहे हैं और देखते देखते उस भजन संहिता में जितनी बातें पाई जाती है वो सारी बातें यीशु मसीह के साथ मिलता है। मैं आपको 5-7 बात बताऊंगा, समय होगा तो 7 बताऊंगा, वरना 5 बात तो बताऊंगा कि इस भजन संहिता यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ भजन संहिता है। पहला, दूसरा पद को जरा पढ़िएगा कोई भी एक जन। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। यीशु मसीह मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। पहला बात तो है यीशु मसीह का सुंदरता। आप श्रेष्ठ गीत निकाले, मैं भी निकालता हूं। श्रेष्ठ गीत में यीशु मसीह का सुंदरता का तारीफ किया गया है। श्रेष्ठ गीत, उसका 5 अध्याय निकाले। उसका 10 से नीचे तक पढ़ते जाए। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है,
उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौओं के समान काली है, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां है। उसके होंठ सोशन फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वे देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। देखिए, श्रेष्ठ गीत 5 का 10 से लेकर 16 तक अगर पढ़ोगे तो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। आजकल बहुत सारे लोग पार्लर में जाते हैं, चेहरे को थोड़ा सा गोरा और थोड़ा सा लाल करवाते, पर हमारे यीशु मसीह परम सुंदर है। लिखा गया है मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। कैसा उसका खूबसूरती है, वह 10,000 में उत्तम है। 10,000 गोरे लोग भी रह जाएंगे तो उन लोगों में से वह सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, इतना खूबसूरत है हमारे प्रभु। उसके बाद 11 में उसका सिर चोखा कुंदन है, यानी प्योर गोल्ड, और उसकी लटकती हुई लटें कौओं की नाई काली है। कौवा बहुत काला होता है। लटें, यीशु मसीह का जो लटें हैं, सर का बाल है, वो कौओं की नाई काली है। आजकल लोग काला कलरिंग करते हैं, फिर भी सुंदर नहीं दिखते हैं, और यीशु मसीह सर कुंदन की तरह है सुंदर, और बाल काले कौओं की तरह एकदम काला लटे हैं। और यीशु मसीह की आंखें कैसे हैं? कबूतरों के समान है, जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे। एक कतार में बैठना यानी कबूतर जो है वो निष्कलंक पंछी है। कबूतर जिसमें कोई हिंसा नहीं। तो यीशु मसीह की आंखों में निष्कपटता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, उसकी आंखों में प्यार है, उसकी आंखों में सच्चाई है, सरलता है, पर कुछ लोग की आंखों में ही पता चल जाता कि बंदा बहुत धूर्त है, सच्चा नहीं है, सीधा नहीं है। पर यीशु मसीह की आंख कबूतरों के समान है। यीशु मसीह के गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्योरिया है। सुनो सुनो, यीशु मसीह का गाल उभरा हुआ है, सिकुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप जिसका गाल सिकुड़ा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा यीशु मसीह को याद करो। यीशु मसीह खूबसूरत है, उनका गाल है ना फुलवारी, फूलों की फुलवारी, बलसान की उभरी हुई क्योरियां है। उसके होंठ सोसन फूल है जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। ओ माय गॉड। उसके बाद उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के किवाड़ है। उसके शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। क्या खूबसूरत है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है।
उसकी वाणी अति मधुर है, वह परम सुंदर है। यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में उसकी आंखें, उसके गाल, उसके सर, उसके लटें, उसके पैर इतने खूबसूरत करके बयान किया गया। ठीक है, अच्छा, पर ये जो खूबसूरती है ये फिजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। कैसे मेरे प्रभु के लोगों, ये स्पिरिचुअल खूबसूरती है? क्योंकि यीशु मसीह का जो खूबसूरती था दुनिया में आने के वक्त, वह खूबसूरती फिजिकल खूबसूरती नहीं था, वो स्पिरिचुअल खूबसूरती था। कैसे? यीशु मसीह का शरीर की बातों को कहा जाए, यशाया 52 का 14 पढ़िएगा। जैसे बहुत से लोग उससे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यीशु मसीह को जब सलीब में मार के टांग दिया गया, तब उसका रूप में ऐसा कुछ भी खूबसूरती नहीं दिख रहा था, मनुष्य के समान भी नहीं दिख रहा था। 39 कोड़े, हाथ पैर सीने में कांटा भाला, सर में कांटों का मुकुट, पूरा सर मुंह खून से ढका हुआ है, ढपा हुआ है, और पूरे बदन खून में लहूलुहान है। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान है, लग रहा था खून से लपेटा हुआ एक मांस का टुकड़ा है जिसका शकल समझ में नहीं आ रहा था। यीशु मसीह इंसान जैसा भी नहीं लग रहे थे। तो बाहरी सुंदरता कहाँ रहा? यीशु मसीह तो मनुष्य के समान भी नहीं दिख रहे थे। यशाया 53 उसका 1-2 पढ़िएगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसकी ना कोई सुंदरता थी, उसका कोई सुंदरता नहीं था। मेरे अजीजों, धरती में प्रभु यीशु मसीह जब आए, दुनिया में सेवा किए और सलीब में प्राण दिए और दुख उठाए, तो यीशु मसीह का शरीर घायल हुआ, जख्मी हुआ, उसमें इंसान जैसा भी नहीं लगा, ऐसा वो तकलीफ उठा रहा था। मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, एक निर्जल देश में निकला हुआ जड़ की तरह, सूखा जड़ की तरह यीशु मसीह नजर आए। तो यीशु मसीह बाहरी सुंदरता में सुंदर नहीं है, पर यीशु मसीह का सुंदरता आध्यात्मिक है। श्रेष्ठ गीत में हमने जो पढ़ा वो परम सुंदर है। हाँ, वो परम सुंदर है। कैसे सुंदरता है? वो पवित्रता में सुंदर है। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। भजन संहिता में लिखा है ना, पढ़िए कितना में लिखा है? 96 96:9। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। पवित्रता एक ब्यूटी है। इस वचन के आधार पर पवित्र जीवन एक ब्यूटी है। और एक खूबसूरती आपको बताएंगे। पहला पत्रस 3 का
3 पढ़, वहां और एक श्रृंगार और एक शोभा के बारे में लिखा गया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखिए, तुम्हारा श्रृंगार, हमारा श्रृंगार क्या होना चाहिए? हमारा खूबसूरती श्रृंगार से होता है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहाँ पे जो श्रृंगार के बारे में कहा गया है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़ा पहनना, वरन तुम्हारा श्रृंगार कैसा हो? गुप्त मनुष्यत्व। जो दिख रहे हैं, इसके भीतर हमारी गुप्त जिंदगी है। ये गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता हमारा श्रृंगार होना चाहिए। मन की दीनता हमारा श्रृंगार होना चाहिए। ये अविनाशी सजावट, और ये सजावट कैसा है? इसका मूल्य बड़ा है। अगर हम नम्र है मेरे अजीजों, हम खूबसूरत हैं इस वचन के अनुसार। अगर हम कोमल है, पवित्र है, तो हम खूबसूरत हैं। इनर होलीनेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर आउटर अपीयरेंस। हमारे भीतरी पवित्रता ही हमारी बाहरी जिंदगी में प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर दानियल ने राजा के खाना से परहेज करके खुद को शुद्ध रखा और 10 दिन का इम्तिहान के लिए समय मांगा। 10 दिन के बाद शुद्धता के कारण दानियल बाकी लोगों से बहुत सुंदर दिखा। So beauty has a deep connection with holiness. Humility has a connection with beauty. अगर हम नम्र है तो प्रभु की नजर में हम खूबसूरत हैं। अगर हम पवित्र है तो हम खूबसूरत हैं। मेरे प्रभु के लोगों, ये गुप्त मनुष्यत्व यानी ईश्वरीय गुण है। इफिसियों 4 का 24-25 पढ़ेंगे तो हमारा पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना है, नए मनुष्यत्व को पहनना है जो परमेश्वर का स्वरूप है, समानता है। पढ़िएगा जरा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी। क्या है? नया मनुष्यत्व को पहन लो जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सृजा। नया मनुष्यत्व, हृदय का गुप्त मनुष्यत्व, ये सत्य है, सच्चाई है, पवित्रता, ये हमारा ब्यूटी है। यीशु मसीह का बाहरी शोभा नहीं था मेरे अजीजों। यीशु मसीह परम सुंदर है कहा गया, पर यीशु मसीह की सुंदरता स्वभाव में सुंदरता है। कुछ लोग ना वचन को समझते नहीं है। लिखा गया है यीशु मसीह राजाओं का राजा है तो हम भी स्टाइल मारेंगे। अरे भाई, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है वो दुनिया के राजा नहीं है। सोना, हीरा, मोती, फिरोजा, नीलम पहन करके राजा जैसा बने। यीशु मसीह तो कांटा पहना, भाला खाया, मुक्का खाया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, सेहरा पहना गया और कहा गया ये नासरी यीशु यहूदियों का राजा। हमारा राजा का खूबसूरती बाहरी खूबसूरती नहीं है। हमारा राजा यीशु मसीह का खूबसूरती आध्यात्मिक खूबसूरती।
इसलिए हमारा खूबसूरती बाहर में जैसा भी हो, कुछ लोग बड़ा दुखी रहते खूबसूरती को लेके, काश मेरा मम्मी इतनी गोरी है और हमको काला करके पैदा, बड़ा दुखी हो जाते कुछ, है ना। कुछ लोग दुखी हो जाते, बोला देखो मेरा माँ बाप दोनों का नाक सीधा सीधा है और मेरा नाक तो एकदम पकोड़ा जैसा, दुखी हो जाते। कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं। कुछ लोग तो भाई मेरा दांत ठीक नहीं बोल के उसमें तार और भीड़ भाड़ के सीधा करने में लगे हुए। क्या करे, अब जमाने में कुछ चीज जो ठीक हो जाए भाई, डेंटिंग कर दो, उसको ठोक पीट करके सीधा उधा हो सकता है तो कर देने का। अब कई लोग हमको भी सजेशन दिया है, क्या बोलता है मास्टर बाबू आजकल क्या बोलते हैं उसको, विग विग आता है, सर में लगा दीजिए, अभी से लगा दीजिए तो बाद में पता नहीं चलेगा कि आपका छड़ा है। बोला मैं बोला भाई मेरा सर खाली हो या भरे हमको कोई टेंशन नहीं, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रहा तो मत देखो, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रहा तो मत देखो भाई, क्योंकि मेरा यीशु मसीह का बाहरी खूबसूरती नहीं थी। अब जितने जवान लोग आप लोग हैंडसम दिख रहे हो ना, ज्यादा नहीं और 10 साल के बाद अपना फोटो देखना, सबका भूगोल चेंज हो गया रहे, इसलिए अभी जितना फोटो खींचना है खींच के रख लेना। अब हम भी अपना पुराना फोटो देखते हैं, बोलते क्या थे और क्या हो गए। दिन प्रतिदिन हमारा तरक्की हो रहा है, वजन घट ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारी खूबसूरती बाहर में हम तनाव नहीं लेना चाहिए। अरे गोरा हो, काला हो, नाटा हो, पकोड़ा वाला नाक हो या बंजर जमीन जैसा सर हो, तो छोड़ो, दुखी मत हो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का बाहरी खूबसूरती नहीं, यीशु मसीह का खूबसूरती भीतरी खूबसूरती। ऐसे ही मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू जहां परमेश्वर रहते हैं, उसका आउटवर्ड ब्यूटी नहीं था। निर्गमन की किताब अगर देखोगे, मिलाप वाला तंबू का उसका बाहरी खूबसूरती बिल्कुल नहीं था, परमेश्वर ने उसको भीतर से खूबसूरत बनाया था। 26 अध्याय निर्गमन उसका 14 पढ़ो। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। मिलाप वाले तंबू के भीतर क्या है? सोने का धूपदान है, सोने का संदूक है, सोने का मर्तमान में मन्ना है, सोने का दीपक है, 4 बड़े बड़े सोने का पात्र है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी डीप फ्रीजर में सैकड़ों साल तक खाना नहीं रहेगा, पर संदूक के भीतर मन्ना सैकड़ों वर्षों तक सड़ता नहीं था, ताजा रहता था। और इस संदूक में परमेश्वर उपस्थित रहते थे, परमेश्वर का तेजोमय महिमा वहां रहता था, जलाल वहां रहता था। सोने का बर्तन, दीपक, संदूक, सोने का मर्तवान, सोने का धूपदान, धूपवेदी, ये सब था। बाहर में क्या है? खाल से ढांपा गया है, सुइसों का खाल, खरगोश का खाल, मेंढों का खाल। काला दिख रहा बाहर से, सुंदर नहीं दिख रहा है, बाहर से कोई खूबसूरती नहीं है, पर भीतर में परमेश्वर है। तो मिला वाले तंबू जैसा हमारा भी जिंदगी है मेरे, हमारा जिंदगी बाहर से खूबसूरत हो या ना हो, हमारा जिंदगी भीतर से खूबसूरत है। नम्रता, पवित्रता, आज्ञाकारिता और सहनशीलता, दयावंत आत्मा का जो 9 फल है, ये सब हमारा ब्यूटी है, इंटेग्रिटी। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो भजन संहिता 45 में हम जो पढ़ते हैं, वह एक राजा के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है राजा के बारे में? राजा के बारे में कहा गया है कि वह परम सुंदर है। यीशु मसीह परम सुंदर है। इस भजन संहिता के अनुसार
हमारे यीशु मसीह श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय का 10 वचन के अनुसार हमारा यीशु मसीह परम सुंदर है। अच्छा, दूसरा क्या कहा गया है? आइए भजन संहिता में चले। वहां पे लिखा है दूसरा गुण, दूसरा पद। और एक बार पढ़िएगा सिस्टर, 45 का 2। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। देखिए, दूसरा गुण क्या है मालूम? होठों में क्या भरा हुआ है? अनुग्रह भरा हुआ। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है उसकी बोली में ग्रेस था। लूका 4 का 22 पढ़ो। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी। यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ बोली बोलता था। एक मशहूर लेने वाला को, जो जक्काई था, सबका पैसा खाया हुआ है, सरकारी गुंडा जैसा है, तो लोग नफरत करते हैं। उसका घर कोई जाना नहीं चाहेंगे, उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे, बहुत बदमाश बंदा है। और यीशु मसीह ने उसको नाम लेके बुलाया। कोई प्यार नहीं करते हैं जक्काई को, क्योंकि वो पापी था। पर यीशु मसीह बोला, मुझे आज तो तेरे घर में रहना होगा। तो जक्का हैरान हो गया, बोला, पवित्र परमेश्वर मुझ पापी के घर में आके रहना चाह रहे हैं, इनकी बोली में इतना अनुग्रह है। मुझे तो व्यवस्था के लोग नफरत की बोली बोलते हैं, मुझ पर श्राप की बोली बोलते हैं कि मैं पापी हूं, मेरे घर में कोई आना नहीं चाहता। परंतु जक्काई को यीशु मसीह का बोली अनुग्रह की बोली थी। आज तेरे घर में उद्धार आया है। बताइए, अनुग्रह की बोली मतलब क्या है? मीठी बोली नहीं है, जो बात आप सुनने का काबिल नहीं हो और कोई आपको बोले, वही अनुग्रह की बोली। व्यभिचार के काम में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरवा करना था, पर यीशु मसीह ने उस पर क्या बोला? मैं तुझे दंड के योग्य घोषित नहीं करता, जाओ, मैं भी तुझे निर्दोष गिनता हूं। कोई नहीं गिनेगा कि निर्दोष, पत्थरवा करेगा, सबको बोलेगा मार डालो उसको। और यीशु मसीह की बोली में दया था। लोग हैरान हो जाते थे यीशु मसीह की बोली सुनकर। जिसको मौत मिल सकता है उसको यीशु मसीह की बोली में जीवन मिल जाता है। वाह, यह है अनुग्रह की बोली। मीठा मीठी आवाज में, चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ लोग बात करके लड़कियों को फंसाता है, दूसरों को फंसाता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। यह अनुग्रह की बोली नहीं है। वो तो क्या बोलेंगे, सिडक्टिव बोली है, आकर्षक बोली है। अनुग्रह की बोली वो बोली है जो मृत्यु से बचाकर जीवन देगा। जक्काई को उधार दिया, व्यभिचार काम में पकड़ी गई स्त्री को नया जीवन दान मिला। यह अनुग्रह की बोली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। आज की भजन संहिता में हम वही देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ ये दूसरा विषय था। पहला, ये परम सुंदर है। दूसरा, उनके होठों में अनुग्रह है। तीसरा पद में है, वीर तू अपनी तलवार को जो तेरे वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप और सफलता से सवार हो। तेरा दाहिने हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। यीशु मसीह वीर है। तीसरी बात, यीशु मसीह वीर है। अपने वीर तलवार के साथ कटी पर तलवार बांध के तैयार हो जाओ। तलवार यानी परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को लेकर तैयार हो गया था।
शैतान से लड़ने के लिए, सत्यता, नम्रता, धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। यीशु मसीह का वीरता, ये तीसरी बात है जो उसकी वीरता के बारे में लिखा गया है। चौथा, छठा पद में लिखा है, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। बताइए कौन सा पार्टी, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सा नेता का सिंहासन आज तक बना हुआ है? भारत के गांधी कांग्रेस पार्टी का सिंहासन नहीं रहा। आजाद किया था भारत को वे लोग। दुनिया में किसी के सिंहासन सदा नहीं है, केवल यीशु मसीह का है। ये चौथा बात है। इस वचन संहिता में हम यीशु मसीह की बातों को देखते हैं। सातवां, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से, ये भी यीशु मसीह के बारे में कहा हुआ पांचवी बात, तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। यीशु मसीह के साथी कौन है? पुराने नियम के लोग। अब्राहम मित्र था, वे लोग मित्र थे। इन सारे लोगों से अधिक अभिषेक के साथ यीशु मसीह प्रकट हुआ। छठवां है, तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर तेल से सुगंधित है, तो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले वाजों के कारण आनंदित हुआ है। यह सब का गहरा मीनिंग है। तेरे प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरे दाहिनी ओर पटरानी, कहा पटरानी? दाहिनी ओर, जिससे शादी होगा। दाहिनी ओर, हमारा भारत में मसीह समुदाय में शादी होता है तो लड़का का बायां ओर बैठा देते हैं, पर यहाँ कहा लिखा है दाहिनी ओर, तेरी दाहिनी ओर पटरानी वो पीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, जो शादी होगी, ये कलीसिया है, इसको ध्यान से सुनना। छठवीं बात 10वां पद में लिखा है, हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। भूल जा कहने का मतलब है पतरस, अंद्रियास, थोमा घर, माता पिता, भाई बहने, कुटुंब सब छोड़ के आए थे। कलीसिया ऐसे ही एक त्यागी, एक संसारिकता को छोड़ा हुआ कलीसिया होना चाहिए। अपने पिता के घर को भूल जा। राजा तेरे रूप की चाह करेगी। किसका? तेरे, यानी कलीसिया का रूप की चाह करेगा। कलीसिया जब दुनियादारी से परे रहेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है। सुनो, ये राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने को यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। सुनहले बूटे, वाह, सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। सुनिएगा, बड़ी गहरा बात है, आज तो सब बता नहीं पाऊंगा, पर बताना चाहूंगा। कलीसिया यीशु मसीह के सामने जाके खड़ा होना है तो बूटेदार वस्त्र पहनना होगा। और बूटेदार वस्त्र मतलब है द गारमेंट ऑफ नीडल वर्क। इंग्लिश में लिखा है, शी शैल बी ब्रॉट अनटू द किंग इन रेमेंट ऑफ नीडल वर्क। नीडल वर्क जैसे देखिए ना, आप दोनों बड़े बड़े सुई लेकर के बीनते रहते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते नहीं है, इस टाइप का नीडल वर्क। नीडल वर्क, एक एक सुई भोंकता जाएगा, वस्त्र बनता जाएगा। यानी ये वस्त्र हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी, अनिवार्य है। दुख, कष्ट, क्लेश के बीच में जो महिमा का वस्त्र को हम पाएंगे, पौलुस कहते हैं, पतरस कहते हैं रोमी 8 का 18 में, पहला पतरस 4 का 14, 15, 16 में, संसार में क्लेश, दुख, कष्ट उठाते हैं तो महिमा हम पर छाया करता है। हम दुनिया में कष्ट नहीं उठाएंगे तो महिमा का वस्त्र को हम नहीं पाएंगे। ये राजकुमारी कलीसिया है और ये दुल्हा यीशु मसीह है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें बूटेदार वस्त्र पहन करके रेडी होना हो। वो आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी।
राजमहल में प्रवेश करेंगे। वाह, स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। 1000 साल के राज्य में हम लोग धरती में राज करेंगे, हाकिम ठहरेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये समझकर बड़ा खुशी हुआ होगा कि भजन 45वां भजन जो है यीशु मसीह और कलीसिया का संबंध के बारे में बताया गया हुआ एक भजन है। इसमें हमें सीख क्या मिलता है? हम तो राजकुमारी रूपी कलीसिया है। पिता के घर को भूल जाना, दुनियादारी को भूल जाना। पतरस ने एक दिन दुखी होकर कहा, प्रभु हम घर छोड़े, भाई बहनों को छोड़े, कुटुंब को छोड़े, आपके खाते सब छोड़े, हमें क्या मिले? पौलुस ने कहा, जो मेरे लिए लाभ का विषय था मैंने उसको छोड़ा है। अब्राहम घर, कुटुंब, देश छोड़ा। दुनिया के बहुत सारे सुख विलास को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसके राजकुमारी बनेंगे। मेरे अजीजों, हमारा दुल्हा हमारा प्रभु है, उसके लिए हम तैयार होकर रहें। प्रभु इस भजन संहिता के पढ़े जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष देवे। और प्रभु के दास भी आ चुके हैं। अब समय हम नष्ट नहीं करेंगे और मैं आगे के समय हमारे सिस्टर मार्गरेट जी से अर्पण करता हूँ। सिस्टर